हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले बात वर्नियर कैलिपर्स का यूज ये है कि जो हमारे पास मीटर स्केल होता है, मीटर स्केल से केवल 1 mm की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। अगर 1 mm से छोटी वैल्यू हो गई तो 1 mm से छोटी वैल्यू को हम लोग मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, क्योंकि मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है 1 mm, ठीक है। उसके एक डिवीजन की वैल्यू छोटी। बच्चों लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। जो भी आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका सबसे मिनिमम जो मेजरमेंट होगा दैट इज नोन एज द लीस्ट काउंट। तो कह रहे बच्चों अगर 1 mm से कम वैल्यू हो गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मीटर स्केल से किसी भी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था पीरे क्यूरी, जो कि फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। वो एक मैथमेटिशियन थे, राइट, एक मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने जो है इस डिवाइस को बनाया जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है, जो पीरे वर्नियर भाई साहब थे उनके नाम पे ये रखा गया और 1631 में इन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया। अब कि इसकी हेल्प से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.01 मिलीमीटर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मीटर स्केल से 10 गुना छोटी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा ये हमारे पास कुछ वर्नियर ये आपके सामने दिख रहा है। इस वर्नियर के कुछ मेन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिएगा बच्चों ये मेन कंपोनेंट कौन कौन से, देखिएगा सबसे पहले तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्केल लगी हुई है, इसे हम लोग कहते हैं मेन स्केल। क्या कहते हैं? मेन स्केल। इसके ऊपर एक छोटा सा स्केल लगा हुआ है, इसके ऊपर एक छोटा सा स्केल लगा हुआ है, इसके ऊपर एक छोटा सा स्केल लगा हुआ है। यहाँ देख पा रहे हैं आप सभी। इस छोटे से स्केल को हम लोग कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल। इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं रखी हुई है, इसके ऊपर केवल 10 डिवीजन बने। कितने डिवीजन बने हुए हैं? ठीक है। अब ये हमारा मेन स्केल है जो कि किसमें दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है और हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी गई है। समझ में आ गई बात बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं आउटर। ये आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है इसका, दिस वन, इसे हम लोग कहते हैं आउटर और इस वाले को हम लोग कहते हैं इनर। ठीक है। यहाँ पर देखो ये स्लाइडिंग स्क्रू है, इसे क्या कहते हैं, स्लाइडिंग स्क्रू। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्लाइड कर सकते हैं आगे पीछे। और यहाँ पे देखो अगर जैसे हमने मेजरमेंट किया, मान लीजिए जैसे पेन का मेजरमेंट है तो इसके अंदर हम इसको इन करेंगे और यहाँ से इसको टाइट करेंगे और इसकी रीडिंग सुनेंगे। यहाँ से टाइट करने के बाद यहाँ से टाइटिंग स्क्रू को इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं, इसे फिक्सचर भी कहते हैं या इसको टाइटिंग स्क्रू भी कहते हैं। यहाँ से इसको टाइट कर देते हैं ताकि हमारा आगे पीछे स्लाइड कर सके। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक प्लेट लगा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं डेप्थ मेजरिंग प्लेट। क्या कहते हैं? डेप्थ मेजरिंग प्लेट। अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो मेजरमेंट का प्रोसेस हम लोग सीखते हैं, इसका मेजरमेंट का क्या प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर सीखने का प्रयास करते हैं। इधर आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला काम होता है कि इसका लीस्ट काउंट निकालना। क्या निकालना बच्चों? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो लीस्ट काउंट निकालने का वर्नियर साहब ने तरीका बताया। क्या तरीका बताया? उन्होंने बताया कि ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स। ये दो स्केल के डिफरेंस पे काम करता है। किस पे काम करता है? दो स्केल के डिफरेंस का। अब इस वर्नियर का लीस्ट काउंट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं, तो इस वर्नियर का लीस्ट काउंट निकालने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, मेन स्केल के एक डिवीजन में से वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो इस वर्नियर का क्या होगा, लीस्ट काउंट। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ, मेन स्केल को मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ, मेन स्केल को यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ मेन स्केल में तो 0 से लेकर के 1 सेंटीमीटर के बीच में टोटल कितने डिवीजन है बच्चों, बताइए देख करके। 10 डिवीजन है। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर 0.1 नहीं, ऐसे समझो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिवीजन। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिवीजन। तो 1 डिवीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10। 1/10 और 1/10 का मतलब 0.1। तो 0.1 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस मेन स्केल का तो हमें पता चल गया कि मेन स्केल की एक कॉलम की या एक डिवीजन की जो वैल्यू है कितनी है, 1 mm। 1 mm मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 mm। अब मैं वर्नियर का निकालना है तो वर्नियर को हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों वर्नियर के ऊपर तो कोई रीडिंग दी नहीं गई कि सेंटीमीटर में या मीटर में, बस इसके ऊपर 10 खाने दे दिए गए, 10 डिवीजन दे दिए गए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, हम लोग हेल्प लेंगे मेन स्केल की। कैसे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल से इसको इस तरह से टच करा देते हैं, मतलब इसको बिल्कुल से ऐसे इसके जॉ को बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। जब इस जॉ को क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद हम इसके ऊपर रीडिंग्स को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि वर्नियर का 10 डिवीजन जो है, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर। देख के बताइए, है ना, 9 डिवीजन के बराबर। इसका मतलब एक देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर दे रहा हूँ, देखिएगा कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने निकाला कि 1 मेन स्केल
डिवीज़न की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है 1 mm है, ठीक है। और एक बात समझ में आई कि 10 वर्नियर स्केल इक्वल टू बेटा 9 मेन स्केल के बराबर है, ठीक है। अब हमें एक वर्नियर की वैल्यू चाहिए, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू मुझे चाहिए, तो बेटा ये 9/10 हो जाएगा, 9/10 मेन स्केल डिवीज़न। अब 9/10 1 मेन स्केल डिवीजन में 1 mm होता है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 1 का, तो ये बेटा 9/10 mm हो जाएगा। 9/10 का मतलब 0.9 mm। तो ये किसका लीस्ट काउंट हो गया? वर्नियर के एक डिवीजन का। अब मुझे निकालना है लीस्ट काउंट ऑफ किसका? वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल की वैल्यू कितनी? 1 mm, माइनस कर दो इसमें से 0.9 mm। जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई? 0.1 mm, 0.01 आएगा। देखो 1 mm है और यहाँ पे 90, ठीक है। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.01, यही तो आएगा 0.01 mm। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब हम एक टेबल बनाएंगे। मान लीजिए मुझे डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे मेन स्केल की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन, और यहाँ पे बेटा हमें डायमीटर अगर निकालना है तो इसका वैल्यू हो जाएगा मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। इस तरह से निकालने के बाद हमें D1, D2, D3, D4 की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से हम इन सबका मीन ले लेंगे, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। जितनी ज़्यादा वैल्यूज निकाल सकते हैं उतनी प्योर वैल्यू आएगी, उतनी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। यहाँ से आपको एक डायमीटर की वैल्यू निकल करके मिल जाती है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डायमीटर बाई द वर्नियर कैलिपर्स। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, देखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन का तरीका समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पेन, और इस पेन से मुझे इस वर्नियर कैलिपर्स से क्या करना है, इस पेन का डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर जो ये आउटर जो है, इस आउटर जो से हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से टाइट करेंगे। इस तरह से लगा दिया। अब ये हमें बिल्कुल एकदम टाइट हो गया, अब आगे की तरफ नहीं जा रहा, तो हम यहाँ से टाइटिंग इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। अब हमें इसकी रीडिंग को पढ़ना है, अब हमें इसकी रीडिंग को क्या करना है बच्चों, पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए हम लोग देखेंगे कि वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन मेन स्केल के किस डिवीजन के साथ है। तो हमें वर्नियर का पहला जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, इस फर्स्ट लाइन को हमें क्या करना है, मेन स्केल पे देखना है। तो यहाँ तक तो 5 हो गया, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 5, 6, 7 और 8 के बीच में है, तो मैं इसको थोड़ा मान लेता हूँ, मान लो मैं इसको 8 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बच्चों? 8 मान लेता हूँ इसको मैं। तो मेरे पास जो रीडिंग आ गई, मेरे पास जो मेन स्केल की वैल्यू रीडिंग आ गई वो 8 मिलीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 8 मिलीमीटर, क्योंकि मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर। तो यहाँ से 8 डिवीजन की कितनी हो जाएगी? 8 मिलीमीटर। अब बच्चों वर्नियर स्केल का डिवीजन मुझे चाहिए, तो वर्नियर स्केल का डिवीजन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा ध्यान से कि इन 10 डिवीजन्स में, जो ये 10 डिवीजन्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये 10 जो डिवीजन्स हैं, इस डिवीजन में से कौन सी ऐसी लाइन हो, कोई एक ऐसी लाइन होगी जो मेन स्केल के किसी एक लाइन के साथ बिल्कुल ऐसे इंक्लाइन हो। आपको ध्यान से देखना है। तो मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आता है कि इसका जो है बेटा 4th, 5th, 6th 1 2 3 4 5 6, मेरा 6 वाला लाइन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, एकदम बिल्कुल ऐसे। तो 6 वाला लाइन मैच कर रहा है किसी एक मेन स्केल से, तो 6 रीडिंग किसकी हो जाएगी? वर्नियर की हो जाएगी। तो देखो 6 लिख लिया हमने, 6 डिवीजन लिख लिया। अब हमें क्या करना है, डायमीटर निकालना है। तो 8 प्लस वर्नियर डिवीजन कितना आया? 6, और लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। तो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 प्लस 0.06 आ जाएगा, और ऐड करने के बाद आ जाएगा 8.06 मिलीमीटर। सो दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस। ये पेन का डायमीटर क्या है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करें। अब इसी से हम लोग इसका इनर डायमीटर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पेन है, इस पेन का मुझे क्या करना है, इनर डायमीटर निकालना है। इनर डायमीटर निकालने के लिए देखो कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास है, इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, इसको टाइट करेंगे। ये हमने टाइट कर दिया इस तरह से। अब फिर से रीडिंग पढ़ लेंगे, तो इसका इनर डायमीटर आ गया। बाहर से लगाया, आउटर डायमीटर निकाल लिया, आउटर में से इनर को माइनस कर दिया, तो इसकी थिकनेस आ गई। तो हम इसे थिकनेस भी निकाल सकते हैं। हमें इस पेन की डेप्थ निकालनी है कि कितना ये गहरा है। तो डेप्थ निकालने के लिए मैं इसके अंदर डेप्थ मेजरिंग प्लेट को ऐसे लगाऊंगा, और इस तरह से मैं रोल करूंगा ये नीचे की तरफ। जैसे ही जाकर के टच करेगा, बिल्कुल टच कर गया जाकर के, ये रीडिंग बेटा हो जाएगी किसकी? डेप्थ। अब यहाँ से रीडिंग पढ़ लो, तो तुम्हें डेप्थ इसकी समझ में आ जाएगी। तो वर्नियर कैलिपर से बच्चों क्या क्या कर सकते हैं? डायमीटर निकाल सकते हैं, डेप्थ निकाल सकते हैं, इनर डायमीटर। ठीक है, आई होप मेरी बात आप सभी के समझ में आ रही है। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में।